हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज है टीकेबी का थर्ड सेशन। आई होप आपको पहले दो सेशंस पसंद आए होंगे। फर्स्ट सेशन में हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर ध्यान दिया था और उनके बारे में बात करी थी, और सेकंड क्लास के अंदर हमने बात करी थी ऑप्शंस पर। और उन वीडियोस को काफ़ी लोगों ने सराहा था, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार आप आने वाली वीडियोस पर भी बनाएंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी बताऊंगा कोर्स से रिलेटेड। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके बहुत से फ़ायदे जो है वो उठा सकते हैं। जैसे टेलीग्राम हो गया, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 100 रुपये का वेलकम बोनस मिल सकता है। व्हाट्सएप का चैनल में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आईपीओ से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें से व्हाट्सएप के चैनल तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के टेलीग्राम पर जो हम ट्रेडिंग आइडियाज़, कौन से स्टॉक्स इस टाइम फोकस में है, कौन से चार्ट्स पर क्या चीज़ें क्रिएट हो रही है, ये सब चीज़ें हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं। तो उसका लिंक जो है, और उसमें आप मेंबर तब बन सकते हैं जब आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना आप स्टॉक्स पर डीमेट अकाउंट, फ्री डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। और जब आप वो ओपन करेंगे तो उसके बाद आप 100 रुपीज़ के वेलकम बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मार्केट काफ़ी नीचे है, और अभी भी आज भी मैंने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी सारा मैसेज करे हैं कि भाई मार्केट में ग्रेट इंडियन स्टॉक मार्केट सेल चल रही है और अब इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो उनका लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएँगे। एंड इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें भी अगर आप लोगों को चाहिए, उसमें भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर लें या फेसबुक पर मैसेजेस करके भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी, और आपके लिए बेस्ट प्लान या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके देगी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का अभी हम वीकली चार्ट्स देख रहे हैं, तो इसको हम चेंज करते हैं डेली चार्ट्स पर। तो ये आ गए हमारे सामने डेली चार्ट्स। और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, उनसे मैं ऑलमोस्ट आज से 1 डेढ़ महीना पहले ही उनसे ये लेवल्स जो है वो डिस्कस कर चुका था कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये तो काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस बनकर आती है। तो 25,180, और नीचे की साइड पर लगभग 23,350 के लेवल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। और उससे भी ब्रॉडर रेंज की बात करें तो ये हमारा जो ऊपर ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 26,300 के लेवल्स, और नीचे की साइड पर 23,300 के लेवल्स। तो इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो अभी फिलहाल ट्रेड जो है वो कर रही है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के सामने मार्क करता हूँ, और ये बना है यहाँ पर एक पैटर्न। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 23,000 के लेवल्स पर। और यहाँ पर जैसे ही अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और फिर अगर एक बार ये लेवल जो है वो टूट जाता है, तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स आ सकते हैं, वो आ सकता है ऑलमोस्ट यहाँ पर, जिस जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 21,000 के आसपास। बाकी एक बार वीकली चार्ट्स पर मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आता है वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पर आराम से क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये आपके लिए भी मैंने जूम भी कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन जैसे ही आएगा ऑलमोस्ट 23,100 पॉइंट्स के लेवल के नीचे, तो हमारे को एक ज़बरदस्त गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगला लेवल तो मैंने आप लोगों के साथ मार्क कर ही दिया है कि 23,000 का लेवल है। और बाकी चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है वो आता है सीधा 18,600 के आसपास का। सो बस आपको इतना सा एनालिसिस जो है वो करना है। आप देख सकते हैं कि ओबीवी की वैल्यूज़ में और पीवीटी की वैल्यूज़ में दोनों में गिरावट जो है हमारे को देखने को मिल रही है। ये 2 या 3 लाइनों में ना आपकी पूरी एनालिसिस हो जाती है। अब इसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा एनालिसिस करेंगे ना, तो उसे कहते हैं ओवर एनालिसिस ऑफ चार्ट्स। और वहाँ पर जब आप ओवर एनालिसिस कर देंगे ना, तो फिर आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपने चार्ट को सिंपल रखना है, कोई और फालतू की लाइन नहीं लगानी। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने 2 लाइन्स जो है वो मार्क कर रखी हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट जो है यहाँ पर ट्रेड कर रही है।
नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर भी आपको कुछ सेम ही सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। ये बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड एरिया में अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये है इसकी ब्रॉडर रेंज 54,386, ऑलमोस्ट 54,400 हो गया, और नीचे की साइड पर 49,563 के लेवल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, और इस रेंज से बाहर निकलेगा तब हम अपनी अगले डिसीजन, अगली मूव का जो है वो देखेंगे। जब तक मार्केट जो है इस रेंज के अंदर रहती है तब तक हम अपनी पोजीशंस को या तो होल्ड करेंगे, और किसी भी टाइप की कोई नई पोजीशन बनाने से भी फिलहाल बच सकते हैं। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना चाहें तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम शेयर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं तो उसमें आपको एक फिक्स एनएवी जो है वो मिल जाएगी, और उसके बाद जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी तो उसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब मार्केट फिर ऊपर जाना चालू करेगी तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो भी देकर जा सकता है। सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज ही जुड़े हैं हमारी टीम के साथ। अब ये हो गए, हमने ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात कर ली कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है वो किस टाइप से ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, वो है सीएनएक्स आईटी का। ये है आईटी इंडेक्स, और यहाँ पर हमारे को एक इस हफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त रेड कलर की एक बिग बार कैंडल जो है वो देखने को मिली है। और यहाँ पर ये एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ हमारे को थोड़ा सा पहले देखने को मिलती, तो हम यहाँ पर हमारे बुलिश सिग्नल जो है वो और ज़्यादा मजबूत जो है वो हो जाते। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो अभी भी थोड़ी मजबूती जो है वो दिखा रहा है, और ये इसके इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है 43,600 रुपये के अराउंड। सो जब तक 43,600 के ऊपर मार्केट यानी कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है तब तक हमारे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसके नीचे आएगा फिर हमारे को अपनी पोजीशंस को रिविजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चार्ट देखे हैं इंडेक्स का ही, सीएनएक्स फार्मा। तो फार्मा के इंडेक्स में हमारे को गिरावट जो है वो कम देखने को मिली है थोड़ी बहुत। यहाँ पर हम मुनाफा वसूली जो है वो हुई थी, और उसके बाद यहाँ से वापस से फार्मा सेक्टर जो है थोड़ी थोड़े रिजल्ट जो है अच्छे दिखा रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 21,976 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज की तेज़ी जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी। इस पूरे दबाव वाली मार्केट के अंदर भी ना ये शेयर जो है बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। इसने हमारे को ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो हैं वो बना कर दिए हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो हमारे को यहाँ पर बना कर दिया है। साथ ही में अब आप लोगों के सामने एक और चार्ट जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश जो है वो करता हूँ, और वो एक इंडेक्स, वो भी एक फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन वो है सीडीएसएल की मदर कंपनी जिसका नाम है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तेजी लगातार जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है 2,925 रुपये के अराउंड। और जब आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे ना, ऐसे स्टॉक्स के अंदर, ये तो अब चलो चार्ट बन गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी इंस्टॉलमेंट कर करके और ऐसे ही किसी स्टॉक के अंदर आपका अगर दाव जो है वो सही बैठ गया ना, तो आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स जो है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो यही दो स्टॉक्स हैं जिसमें निफ्टी के एक तो 500 कैटेगरीज में आते हैं, और यहाँ पर हमारे को एक आउट परफॉर्मेंस जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊँ, मैं आप लोगों को एक इंडेक्स जो है वो और दिखा देता हूँ जिसका नाम है सीएनएक्स पीएस। तो ये है सीएनएक्स पीएससी यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का चार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है हमारे को देखने को मिल रहा है काफ़ी समय बाद। ये पैटर्न जो है कि कहीं पर एक अच्छी जगह पर नज़र जो है वो आ रहा है। तो यहाँ तक था मेरा काम, और उसके बाद अब आप जो है एक बार इस चार्ट को, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, एक बार इस चार्ट को एनालाइज ज़रूर कर लें, और उसके बाद इनके इस इंडेक्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी एक बार आउटलुक जो है वो ज़रूर कर लें। अब आपने एक बार कोफोर्ज और बीएससी का जो चार्ट था उसमें आपने एक उसमें आप लोगों ने एक कॉमन चीज़ जो है वो देखी थी कि यहाँ पर देखिए ओबीवी में ब्रेकआउट्स जो है हमारे को लगातार देखने को मिल रहे हैं, और लगातार ओबीवी जो है काफ़ी अच्छी हाई वैल्यूएशंस पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और यही चीज़ हमारे को कोफोर्ज के अंदर भी जो है वो देखने को मिली है। ये देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट जो है हमारे को देखने को मिला था ओबीवी के अंदर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कितनी तगड़े तरीके से भागा जो है। तो अब आप लोगों के लिए दो काम है। इस सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है,
एक तो आईटी इंडेक्स के सारे स्टॉक्स और साथ ही साथ फार्मा के इंडेक्स के सारे स्टॉक्स जो है आप लोगों को चेकआउट करने हैं और उनके हिसाब से उनको एनालाइज जो है वो करना है कि कैसा है और कैसा चल रहा है और आगे का क्या मूव है। ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार पेन पेपर लेकर मेंशन जो है वो नोट डाउन कर लें और उसके बाद जैसे ही इसके रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिलेंगे, हो सकता है साल डेढ़ 2 साल के अंदर, तो आपको इसके रिजल्ट्स पता लग जाएँगे कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सेफ है भी या नहीं। इसी के साथ एक और लार्ज कैप कंपनी है जिसका नाम है लुपिन लिमिटेड और ये स्टॉक मैं पिछले 1 सवा साल से जो है इसे होल्ड करके चल रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है इस स्टॉक ने बना कर दिया है और साथ ही साथ आगे भी अभी बनाने की बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं 75 मिनट्स पर कोफोर्ज के चार्ट को और आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार हमारे को ओबीवी के अंदर और साथ ही साथ पीवीटी के अंदर भी हमारे को लगातार ब्रेकआउट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। सिमिलरली इसी के सब्सिक्वेंटली हमारे को यहाँ पर ओबीवी के अंदर भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो था वो देखने को मिला। अब आप देखेंगे कि पीवीटी ने हमारे को यहाँ पर सिग्नल दे दिया था ऑलमोस्ट 22 अक्टूबर सवा 2 वाली कैंडल पर। लेकिन यहाँ पर उसकी एक कैंडल बाद यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये समझ लो कि सवा 9 बजे कैंडल पर हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ पर ओबीवी के हिसाब से कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, कहाँ पर हमारे को अपनी पोजीशन को अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर होगा, तो सपोर्ट हमारा होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर। इस लेवल के आसपास हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा, जो बड़ा सपोर्ट है। और उसके अलावा अगर हम एक और ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पर 9000 के लेवल्स पर 9100 के लेवल्स पर हमारा एक सपोर्ट जो है वो बनता है। तो कुल मिला के अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये चार्ट बहुत बढ़िया है और इसे आपको ज़रूर से स्टडी करना चाहिए। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है तो आपको कुछ इस टाइप से डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपको करनी होंगी। मैं अभी आप लोगों के सामने बताता हूँ कि किस टाइप से। तो आपको इस टाइप से जो है थोड़ी सी लाइंस आपको मार्क करनी होंगी, डायगोनल डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आएंगे, जैसे पीवीटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और साथ ही साथ ओबीवी ने हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक ओबीवी के अंदर ब्रेकआउट जो था वो देखने को मिला था यहाँ पर इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर हम अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। और अब अगर आप इसके हिसाब से काम करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया और कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था। सिमिलरली हमारा यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तब भी आप देख सकते हैं कि ओबीवी एलिवेट हुआ था और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो था वो कितना छोटा सा था। हम इस चीज़ को यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर एक कैंडल पहले उसको भी हम स्टॉप लॉस की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी आपको एलिवेटेड ओबीवी मिले तो यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेड के नतीजे जो है वो आते हैं, यानी कि हमारे बहुत अच्छे ट्रेड्स जो है वो वहाँ पर बच सकते हैं। मार्केट में चाहे अभी दबाव देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ इस टाइप के स्टॉक्स आप देखेंगे ना जो लगातार अच्छा परफॉर्म जो है मार्केट से ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए चल रहे हैं। तो मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कभी नहीं होती। कोई कभी कोई स्टॉक जो है वो गिर रहा होगा तो कभी कोई स्टॉक बढ़ रहा होगा। तो इसलिए ये चीज़ अगर आप लोगों को अपने स्टॉक्स जो है वो फाइंड आउट करने आते हैं, अगर आप अच्छी तरह से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इसमें काम जो है वो कर सकते हैं। ज़बरदस्त टेक्नीक ये रहने वाली है। चलिए अब हम एक और नए कंसेप्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं गप्पीज़ एवरेज। तो ये है दोस्तों गप्पी एवरेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसे मैं ज़ूम इन करके आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अब ये तो मैं आप लोगों को अपस्टॉक्स पर दिखा रहा हूँ जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म जिस पे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को गप्पी एवरेज जो है वो लगाकर दिखाता हूँ कि किस टाइप से आप लोग यहाँ पर गप्पीज़ एवरेज जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लगाया मैंने गप्पी, आपको क्या लिखना है GUPPY और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने आ गया गप्पीज़ एवरेज। हालाँकि इसमें इंडिकेटर में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ या कुछ इन्वेंट करने वाला नहीं था। इसमें ये है, होता क्या है, टेक्नीक ये ऐसी है कि इसमें आप पे जो 2 टाइप के कलर जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारी मूविंग एवरेजेस का एक बंडल बनाकर और साथ ही साथ उसको अलग-अलग तरीके से जो है वो प्रेज़ेंट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन्स है, ये है हमारी लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस और ये जो ब्लू वाली लाइन्स या ग्रीन वाली कह लो, अगर अगर ये ग्रीन वाली लाइन्स है तो इसका मतलब ये है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मूविंग एवरेजेस। अब इसमें आपको करना क्या है, जब ब्लू वाली लाइन्स बिल्कुल इंटरसेक्ट कर लेना रेड वाली लाइन्स, तो वहाँ पर हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग जो है अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला लेवल, यहाँ पर रेड वाला और ब्लू वाला दोनों आपस में उलझ गए हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको समझ के करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छा बेनिफिट जो है इससे मिलने वाला है। अब इसमें करना क्या होगा, जैसे ही आपने कोई भी ट्रेड लिया, जैसे आप अब इसके लिए जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे कोई भी ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस रखा,
टारगेट रखा, टारगेट आया तो कट, फिर अगेन दोबारा आपने ट्राई किया मान लो, उसके बाद फिर से आपको यही चीज़ हुई, ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं रहा, बाहर हो गया, गेट आउट, फिर स्टॉप लॉस आया, फिर टारगेट आया, फिर निकल गए। तो अगर डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे ना, इनकी भी अभी इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था ओबीवी और पीवीटी, तो इनकी भी बहुत बड़ी अहमियत है। ये आप लोगों को कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट करने के लेवल्स जो है वो बताते हैं। और साथ ही साथ बाकी ओबीवी और पीवीटी तो हमें सपोर्ट करने के लिए है ही है। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है कोफोर्थ के 75 मिनट के चार्ट पर वो डाउनफॉल हो रही है। एक बार ये काम पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसे अगर आपने मान लो यहाँ पर उनको बोला कि यहाँ से, तो इस टाइम से आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो मार्क कर देनी है, और जैसे ही इस लेवल के ब्रेकआउट जो है वो आएँगे, उसके बाद आप इनमें पोज़ीशंस जो है वो फिर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप लोग इसके साथ पीवीटी और ओबीवी को चेकआउट करेंगे ना, तो आपको रिज़ल्ट्स अपने आप नज़र जो है वो आ जाएँगे। तो अगर आप गप्पीज़ एवरेज भी लगाकर काम करेंगे ना, यहाँ पर जैसे हमने दूसरे कोर्स के अंदर देखा था ना, मास्टर ट्रेडर वाली सीरीज़ में, बस यहाँ पर यहाँ से जो है वही काम का कंक्लूजन जो है वो उसी रेंज में हम पहुँच सकते हैं। और कोई इस इंडिकेटर को ढूँढना मुश्किल नहीं है, गप्पी एवरेज और उसके अलावा पीवीटी और ओबीवी, ये तीनों इंडिकेटर्स आपको अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो करते हैं। अब जब जहाँ पर ये लाइन्स सारी कंसोलिडेट हो जाए ना, तो उसके बाद आप प्राइस एक्शन को ज़्यादा तरजीह दें। देखिए, प्राइस जो है वो एक ही रेंज के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। देखिए, मार्केट को रेंज में ज़्यादा देर रखना कोई आसान काम नहीं है। तो जब तक मार्केट रेंज में रहती है और वहाँ पर हमारे को थोड़ा बहुत ऊँच-नीच देखने को मिलती है, तो ये सब पार्ट होता है। और जब मार्केट में यहाँ पर ये रेंज जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिलती है, और जैसे ही स्टॉक का ट्रेंड जो है वो वापस से चलने लगता है, तो वो मूव्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। और इसी चीज़ को पकड़ना है, ताकि ट्रेडर्स लोग जो है वो इस चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बना सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को पहचानने के लिए हमें गप्पीज़ एवरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने 3 इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ कर लिए हैं। एक है ओबीवी, एक है पीवीडी, और तीसरा आज हमने जो यूज़ करा है वो है गप्पीज़ एवरेज। तो मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन खत्म होने के बाद ना, इन चीज़ों को जो भी हमने आज की वीडियोज़ के अंदर देखे हैं ना, इन सारी चीज़ों को एक बार आप इन्हीं चार्ट्स के साथ, और उसके अलावा आपके माइंड में जितने भी चार्ट्स चल रहे हैं उनके साथ आप इन्हें यूज़ करके, या और ऐसे ही ट्रेड्स जो है वो ट्रेडर को फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस चीज़ से, इस तरीके से आप जो है अपने ट्रेड्स को ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं, और ज़्यादा देर तक बढ़िया तरीके तक जो है आप इन्हें होल्ड करके भी चल सकते हैं। इसके बाद हम एक कैंसलिंग मॉडल पर जाएँगे, बट उससे पहले एक मैं अनाउंसमेंट जो आप लोगों के साथ करना चाहता था, कि इस सीरीज़ के, यानी कि ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स के, आपको केवल 2 नॉर्मल और 2 चेन वाले, ऑप्शन चेन वाले जो हैं वो सेशंस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और उसके बाद ये सारे जो हैं, अगर आप लोगों को आगे की सीरीज़ भी पूरी देखनी होगी, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप जो है वो जॉइन करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर ये रेड लाइन्स जो हैं ये सारी चिपक जाएँगी ना, तो वहाँ हमारी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी बनती है। जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने लगा था, ओपीवी में ब्रेकआउट आया, यहाँ पर आया, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सारी लाइनें चिपक गई थी, वहाँ पर एकदम से एक ग्रीन कैंडल बनी। तो उसके बाद आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त मूव जो है हमारे को 75 मिनट्स के चार्ट पर देखने को मिली है। ऐसे ही अब हम कोई और चार्ट देखे हैं, और वो देखे हैं पेटीएम का। तो ये देखिए, अब ये हमारे सामने पेटीएम का चार्ट है। अब आप यहाँ पर ना इस टाइप से, तो यहाँ देखिए ये लाइन बिल्कुल जो है ऐसे बनी। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मूव अच्छा आया। उसके बाद हमारे को दोबारा कंसोलिडेशन कहाँ देखने को मिली? दोबारा हमारे को यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिली। डबल बॉटम पैटर्न है यहाँ पर, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ओबीवी और पीवीटी जो है वो दोनों के दोनों इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फिर हमारे को अगेन एक बड़ा मूव देखने को मिला, और ऐसे ही यहाँ पर अभी हमारे करंट सिचुएशन में जो है ओबीवी, पीवीटी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये सारी लाइन्स जो है रेड वाली वो चिपक गई हैं, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वहाँ से हमारी एक फ्रेश मूव जो है वो बनती है। तो बहुत सिंपल इंडिकेटर्स हैं, और अगर आप ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें, 3 इंडिकेटर्स हैं वो समझ लेते हैं ना, तो आपको बहुत सी एक्स्ट्रा जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब इस चीज़ को ना अगर आपको और ईज़ी तरीके से समझना है, तो इसको आप इस टाइप से समझ सकते हो, जैसे स्प्रिंग है ना, जैसे हमने बॉलिंजर बैंड में देखा था ना, बस यहाँ पर भी ये रेड लाइन्स जो है ना, ये स्प्रिंग का काम करती हैं। प्राइस जब एक रेंज के अंदर चला जाता है और वहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो वहाँ से जैसे ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं पर भी जाएगा ना, वो एक पियर्स मूव जो है वो देकर जाएगा। और स्प्रिंग भी ऐसा ही काम करता है, और जो यही चीज़ हमने बॉलिंजर बैंड के अंदर भी समझी थी कि बॉलिंजर बैंड में भी हमारे को इसी टाइप की मूव्स जो है वो देखने को मिलती है।
और ये तीनों इंडिकेटर्स ना ट्रेडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रेडर को चाहिए क्या होता है? ट्रेडर को चाहिए होता है एक तेज मूव, एक फियर्स मूव। और वो चीज़ हमारे को इन तीनों इंडिकेटर से देखने को मिलती है। जब भी ओबीवी पॉजिटिव चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर पीवीटी भी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ गप्पी एवरेजेस में हमारे को इस टाइप से कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिले, तो यहाँ हमारी एक ज़बरदस्त मूव जो है वो तैयार हो जाती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इन तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करें और थोड़ा-सा इसके रिजल्ट्स देखें। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने पहली बार इस इंडिकेटर के बारे में सुना है। जो लोग इस इंडिकेटर को पहले से जानते हैं, इससे पहले से समझते हैं, उनको इस इंडिकेटर की ताकत का पता है। लेकिन जो लोग नए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर इसे चेकआउट करें। तो यहाँ तक अब हमारा काम हो चुका है। अभी हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, ओबीवी, पीवीटी और गप्पी एवरेजेस के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है कैंसलिंग मॉडल। उस पर जाएँ, बट उससे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये 2 वीडियोज़ जो हैं और फ्री रहेंगी। उसके बाद ये सारा जो है आप लोगों को प्रीमियम में, यानी कि मेंबरशिप के बाद आप लोगों को इसकी अगली वीडियोज़ हैं वो मिलेंगी। तो उसके लिए आप एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को टीकेबी के आगे के पार्ट्स चाहिए तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब कैंसलिंग मॉडल पर जाएँ, बट उससे पहले कुछ लोगों के मन में सवाल आए होंगे कि इसमें से हमारे को एग्ज़िट कैसे करना है? तो एग्ज़िट हमारे को इस टाइप से करना है, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा एक ब्रेकआउट आया, हायर बॉटम्स बनने लगे। तो हमने यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को इंटैक्ट रखा, यानी कि हम अपनी पोज़ीशन में बने रहे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस बॉटम के नीचे मान लो अगर हमारे को क्लोज़ देखने को मिलता है, ये हमने एक रेंज बनाई, ये ऊपर जाते गए और यहाँ से हमारा शुरू हुआ था। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इस कैंडल के ऊपर हमने बाय करा। जब तक हायर बॉटम्स बन रहे हैं तब तक हम इसमें होल्ड करके रखेंगे। और जैसे ही वो पुराने बॉटम के नीचे क्लोज़ आएगा ना, तो वहाँ पर हम अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट कर लेंगे। एक तो तरीका ये है। एक ये है कि आप स्टार्टिंग से ही अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को मार्क करके चल सकते हैं। टारगेट आए तो टारगेट पर एग्ज़िट कर दें, और स्टॉप लॉस निकले तो स्टॉप लॉस के ऊपर आप निकल सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं। एक तरीका और है टारगेट लेने का, कि आप नॉन एफएनओ शेयर्स के अंदर 4% के टारगेट, और एफएनओ शेयर्स के अंदर 75 मिनट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो एफएनओ शेयर्स के अंदर जो है 2.5% के आसपास का, 2 से 2.5% का टारगेट जो है आप लेकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एफएनओ शेयर्स के अंदर 2 से 2.5% का टारगेट, एंड नॉन एफएनओ शेयर्स के अंदर आपको 4% के आसपास का टारगेट जो है आप लेकर यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं, या अपने स्टॉप लॉसेस को उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस जो हैं आप लोगों को क्लोजिंग बेसिस पर रखना है। चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसा कोई चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर एक इस बार एक ज़बरदस्त मूव जो है वो आया हो नीचे की साइड का। तो जैसे पीबी फिनटेक की बात करें तो उसमें हमारे को कुछ देखने को मिला था। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे को कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, एक रेंज के अंदर था ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे को जो है एक ब्रेकआउट जो है वो क्लियर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा, जबकि ओबीवी और पीवीटी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इस कैंडल पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मूव देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को पोजीशन से एग्जिट कैसे करना है। यहाँ हायर बॉटम्स बनते हुए जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल बॉटम्स बने, और नेक्स्ट बॉटम जो है वो इस बॉटम के नीचे बना, तो यहाँ हम अपनी पोजीशन को जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने स्टॉप लॉसेस को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ब्रेकआउट एक रेंज मार्क कर ली, रेंज मार्क करने के बाद आपने देखा कि भाई ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट आने के बाद आपने उसे नॉर्मल सा अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा कर रखा, और उसके बाद जब यहाँ पर लोअर बॉटम्स बनने चालू हो गए तो वहाँ से अपनी अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट कर ली, यानी कि इतना बड़ा ट्रेड का मार्जिन जो है, इतना बड़ा प्रॉफिट जो है आपने यहाँ पर बीच में अर्न कर लिया है। अब इसी के साथ हमने एक और शेयर देखा था अभी, पॉलीकैब का। तो पॉलीकैब में आप देखिए यहाँ पर हमारे को अच्छी खासी मूवमेंट जो है, कंसोलिडेशन देखने को मिली, डबल बॉटम पैटर्न सा बना था। यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट हमने बाइंग करी ऑलमोस्ट 7,000 के लेवल्स पर। यहाँ से 7,500 तक का मूव आया, लोअर बॉटम बना, इसलिए बॉटम को छोड़ के यहाँ पर लोअर बॉटम बना, तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस बॉटम के नीचे भी यहाँ पर क्लोजिंग जो है देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे को 7,300 के आसपास, 7,375 के लेवल्स के आसपास हमारे को पोजीशन जो है वो एग्जिट करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ओबीवी की वैल्यू जो है वो भी नीचे गिर गई, और पीवीटी में भी हमारे को थोड़ा सा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पर मेन हमारा प्राइस होता है, प्राइस ने भी हमारे को ब्रेकडाउन दे दिया, और यहाँ से हमारे को ओबीवी और पीवीटी दोनों ने नेगेटिव जो है, यानी कि उसमें ना तो कंसोलिडेशन रही, बल्कि यहाँ पर हमारे को नीचे गिरावट जो है वो देखने को मिली है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पर, जो है कैंसलिंग मॉडल। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर आपको ट्रेड्स लंबी अवधि, मीडियम टर्म्स और शॉर्ट टर्म में भी
आपको ट्रेड्स लेकर और उनमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने का एक तरीका, एक मॉडल जो है ये, इसे कहते हैं कैंसलिंग मॉडल। ये आज से लगभग 60 साल पहले के आसपास एक किताब लिखी थी, वहाँ पर उसमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था और उस किताब के बाद ये मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अब इस मॉडल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी दोनों स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। और इसके अलावा कोई ऐसा और कोई मॉडल ही नहीं है जिसमें दोनों तरीके से फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फाइंड आउट करने का, यानी कि कोई कंपनी टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, उनको फाइंड आउट करने का के बारे में, उनको फाइंड आउट करने की चर्चा जो है वो कभी करी हो। अब यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है ना, उसके हर लेटर का अलग अलग मतलब है। सी का मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट्स। इसमें क्या होता है, हमेशा माना जाता है कि कोई भी कंपनी स्ट्रांग है तो उसका ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम से कम 20% की ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला स्क्रीनर हो जाता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एटलीस्ट 20% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ किस चीज़ की, तो वो होती है ईपीएस की। और ईपीएस का पूरा नाम होता है अर्निंग पर शेयर। जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो वो निकल कर आती है हमारी अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस की क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो कम से कम 20 से 25% होनी चाहिए। तो ये हमारा एक पहला स्क्रीनर जो है वो हो जाता है। यानी कि पिछले साल जो इस क्वार्टर में ईपीएस था, उससे 25% की ग्रोथ हमारे को इस साल के इस क्वार्टर के अंदर चाहिए। मान लो तो 2023-24 के जो क्वार्टर 3 था, जैसे जिसे हम कहते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, उसमें जो हमारी ईपीएस थी, उससे 25% ज़्यादा हमारे को 24-25 के क्वार्टर थी, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 के क्वार्टर में हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। तो ये हमारा पहला स्क्रीनर हो गया। अब आप लोग सोचेंगे भाई हमने कंडीशन तो बना ली, लेकिन ऐसे हमारे को स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ? तो आजकल के ना सारे स्क्रीनर जो है वो बन चुके हैं और इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमारे को इन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। अब सेकंड वर्ड आता है ए। अब ए का मतलब है एनुअली, और एनुअल में भी हमारे को ईपीएस जो है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर या जो भी आप चीज़ समझ रहे हैं, उसके मुकाबले हमारे को इस साल कम से कम 25% की ग्रोथ जो है हमारे को ईपीएस के अंदर सीएजीआर बेसिस पर देखने को मिलनी चाहिए। तो जहाँ पर पिछले 5 सालों का ईपीएस जो है 25% से बढ़ रहा है, तो उन कंपनीज को हम यहाँ पर छांट लेंगे। क्योंकि कई बार होता है जैसे कोई स्टॉक है, उसने एक क्वार्टर तो अच्छा परफॉर्म कर लिया लेकिन पूरे साल जो है वो स्ट्रगल करता रहा। तो अगर हमारे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फिर भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन उसको एनुअली बेसिस पर भी पूरे साल भर भी उसको अच्छा ग्रोथ दिखानी चाहिए, तो वो हमारा स्टॉक जो है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एन। एन का मतलब है न्यू मैनेजमेंट। कोई न्यू प्रोडक्ट आया हो और उसके साथ साथ प्राइस ने भी हाई लगाया हो, और या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तो वो फिट होता है हमारे एन के अंदर। कोई भी चीज़ हो, जैसे नई मैनेजमेंट आई हो, जैसे हमने देखा था कि एक शेयर है जिसका नाम है सीजी पावर, तो उसके अंदर नई मैनेजमेंट आई थी और अभी भी चल रहा है वो। तो उसके अंदर मैनेजमेंट आई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट हमारे को किस टाइप की जो है वो देखने को मिली है। तो नई मैनेजमेंट, नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, ये कंपनी के अंदर एक नई जान फूंकता है और उसी टाइप से हम इन शेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे अब मान लो कोई कंपनी है जो अभी तक नॉर्मल काम कर रही थी, वो एकदम से कहती है कि अब ना हम ईवी में बैटरी बनाएंगे, तो मार्केट जो है उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगती है। चाहे उनकी जो टोटल प्रोडक्शन हो, टोटल जो काम हो, उसका ईवी जो है वो 1% की, 1% की वेटेज जो है वो रखता हो, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मार्केट जो है वो ज़्यादा वेटेज देती है। और वही चीज़, वही एक नया प्रोडक्ट जो है उस शेयर के अंदर एक नई जान फूँक देता है। अब नेक्स्ट है एस। एस का मतलब होता है कि कितने शेयर्स जो हैं मार्केट में उसके ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत सारे शेयर्स का जो फ्री फ्लोट होता है, जैसे स्टॉक्स जो हैं, जैसे कई शेयर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा पैमाने पर शेयर जो हैं वो मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। यानी कि प्रमोटर्स के हाथ में कम है और मार्केट में अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इन शेयर का क्या होता है कि ये ना बहुत धीरे-धीरे करके बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर होल्डिंग जो है वो पब्लिक के हाथ में होती है, तो जिसकी वज़ह से ये बहुत धीरे-धीरे, बहुत स्लो जो है वो मूव करते हैं। तो इसलिए हम ध्यान जो है वो एस पर भी देते हैं। तो हम उन शेयर्स का फ़ोकस करते हैं जिनका फ्री फ्लोट कम है, जिनके ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, और जिनके शेयर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते ना, उन्हीं में अंदर हमारे को एक ज़बरदस्त मूव जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए हम ऐसे शेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका फ्री फ्लोट जो है मार्केट के अंदर कम है।
CENS के बाद एल पर आते हैं, और एल का मतलब होता है कि लीडिंग शेयर होना चाहिए वो मार्केट में। लीडिंग शेयर को सिलेक्ट करने का हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है कंपैरेटिव आरएसआई। तो हमें कंपैरेटिव आरएसआई लगाना कैसे, तो हम सबसे पहले इंडिकेटर्स को जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कंपैरेटिव आरएसआई। अब ये जो लाइन है, अगर ये लाइन इस जो थोड़ी मोटी लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि ये स्टॉक जो है मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये लाइन इसके ऊपर चल रही है तो यानी कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो जब तक हम थे तो मार्केट को ये इनलाइन थी, यानी कि जैसा मार्केट परफॉर्म कर रही थी वैसे ही ये स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा था। जब ये यहाँ पर थे तो यानी कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही थी। और अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि मार्केट में वापस से इसकी आउट परफॉर्मेंस जो है वो चालू हो गई है। तो कैंसलिन का जो एल है उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर लीडर सेलेक्ट करने हैं, और लीडर्स का मतलब ये है कि वो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा हो या सेक्टर को लीड करके चल रहा हो, मार्केट को लीड करके चल रहा हो। कैंसलिन में अगला अल्फ़ाबेट जो है वो है आई, और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल मनी। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस शेयर को लेकर क्या है, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा इस स्टॉक के अंदर डाल रखा है तो यानी कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, और ज़्यादा बड़े मूव जो है ये हमारे को देकर जाते हैं। और जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं लगा होता तो वहाँ पर हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि ना तो मोमेंटम होता है, ना ग्रोथ होती है, और ना ही हमारे को कुछ रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं। अब कैंसिल में लास्ट वर्ड जो आता है वो है एम। एम का मतलब होता है मार्केट। यानी कि अगर मार्केट भी हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए, यानी कि अगर सब कुछ ठीक है, सारे इंडिकेटर्स ठीक है, लेकिन मार्केट ही सपोर्ट में नहीं है, तो फिर ऐसे चीज़ का है, ऐसे कैंसिलिंग का फ़ायदा क्या। तो इसलिए इसके लिए हमें निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर पैनी नज़र रखनी है, ताकि कोई भी चेंज जो आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से हम जो है इसे अडेप्ट कर सकें। या फिर बहुत सारे ऐसे चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आपको ये बना बनाया कैंसिलिंग मॉडल जो है वो मिल जाता है। अब अगर आपको कैंसिलिंग स्क्रीनर ढूंढना हो तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको कैंसिलिंग स्क्रीनर मिल जाएगा। तो ये जब हम कैंसिलिंग स्टॉक सर्च करेंगे, कैंसिलिंग स्क्रीनर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये कैंसिलिंग स्क्रीनर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जो हमने अभी तक कंडीशंस के बारे में, कैंसिलिंग मॉडल के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशंस जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर CAN, उसके अलावा SLIM, सब चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपको सारी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी जहाँ पर जो कैंसलिंग पूरे मॉडल को जो है वो फुलफिल करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ से काम ख़त्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये मान लो अपार इंडस्ट्री है, ये हमारे को PE रेशियो भी अच्छी चल रही है, मार्केट कैपिटल भी अच्छी है, उसके अलावा क्वार्टरली प्रॉफिट भी हमारे को देखने को मिल रहा है, ROC, EPS वगैरह जो भी हमारी कंडीशंस थी ना उसमें सब कुछ फुलफिल कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपार इंडस्ट्री को अपने चार्ट पर चेकआउट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा अपार इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ हम यहाँ पर भी लिखेंगे अपार इंडस्ट्री। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर हम दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मेरे पास लिमिटेशन हो जाती है कि यहाँ पर मेरे पास कंपैरेटिव RSI जो है वो यहाँ मिल जाता है, बट वो अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये किसी ऑथर का होता है, तो जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पर तो ये चीज़ मिल जाएगी लेकिन अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे डेली चार्ट्स पर देखने के लिए एक बार कंपैरेटिव मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये है, देखिए हमारे सामने अपार इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट। तो अब हमने मान लो ये चार्ट देखा, तो अब हमने ये चीज़ को चेकआउट किया यहाँ पर। तो देखा कि अब यहाँ पर जो है ब्रेकआउट यहाँ अभी आने वाला है। और यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें तो पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका कैंसलिंग मॉडल, इसका हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट जो है वो यहीं पर आ गया था। जैसे यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट जो है वो आ गया था, ये आया था 31 मई 2022 को, और उस टाइम शेयर का प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 723 रुपये के अराउंड। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर OBV में भी हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिले, PVT जो था वो भी ऊपर चला गया। और साथ ही साथ अगर हम इसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को मार्केट को आउट परफॉर्म जो है वो करना चालू कर दिया। यहाँ थोड़ा थोड़ा इनलाइन रहता था, थोड़ा सा कभी गिरावट भी आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट को आउट परफॉर्म ही करता हो जा रहा है, या मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है। ये देखिए ज़्यादातर मार्केट के हिसाब से ही रहा है, मार्केट के बराबर बराबर रहा है। लिटिल बिट कभी कभार इसकी आउट परफॉर्मेंस जो है वो चलती है, और कभी कभार इसकी वहीं पे बिल्कुल मार्केट के हिसाब से ही चल रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे को बीच बीच में थोड़े थोड़ी डिप्स जो है वो देखने को मिल रही थी, और जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन होती थी, ब्रेकआउट आता था, हमारे को फिर नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाता था। अब इसमें हमने क्या देखा, पहले तो हमने स्टॉक्स जो है फंडामेंटली स्ट्रांग जो थे उनको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उसको टेक्निकली भी चेकआउट कर लिया कि यहाँ पर कैसा हमारे को रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये हमारा जेन टेक्नोलॉजीज़ आ गया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट जो है हमारे को देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम इस जगह पे चेक करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गप्पी पे हमारे को कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, वहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट मिला। मार्केट को इसने आउट परफॉर्मेंस चालू कर दी और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीवी और पीवीटी में भी हमारे को एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिले हैं। अब फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था ही, क्योंकि उसने कैंसिलिंग मॉडल की सारी चीज़ें जो थी, सारा स्क्रीनर जो था वो पास कर लिया और उसके अलावा यहाँ पर उसने टेक्निकली भी हमारे को एक मूवमेंट जो है वो देने के लिए तैयार है, या टेक्निकली भी उसने सपोर्ट जो है वो करा है। तो इस स्टॉक को फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं, उनको हम यहाँ पर अपने हिसाब से पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अब किसी भी स्टॉक को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों के हिसाब से वेटेज देकर कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए शायद ही कोई इससे बढ़िया एग्जांपल या इससे बढ़िया इंडिकेटर या इससे बढ़िया कोई मॉडल जो है वो हमारे सामने होगा। तो फंडामेंटली स्टॉक सर्च करने के लिए हमने देखा कैंसिले मॉडल, और टेक्निकली हमारे को उसमें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये अपने चार्ट जो है वो चेकआउट कर लिए। आप भी इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करें, थोड़ी-सी मेहनत करें और इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इस पूरे मॉडल को एक बार आप भी अपने हिसाब से ज़रूर देख सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसके रिज़ल्ट जो है वो कैसे मिल रहे हैं। अब आप इसके लिए काम कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक छोटा-सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कैंसिलिंग की फुल फॉर्म जो है कहीं पर नोट कर लें। उसके हिसाब से अगर आप इस चीज़ को चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि अपनी एक्सेल शीट वगैरह बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर सीधा जाके स्क्रीनर पर आप इन स्टॉक्स की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको एक-एक करके स्टॉक पर अपने वॉच लिस्ट के अंदर डालकर और उसे यहाँ पर जो है रेगुलर बेसिस पर इन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर फंडामेंटली तो मिल गया हमारे को स्ट्रॉन्ग। अब टेक्निकल लेवल कौन-सा है यहाँ पर एंट्री करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, डेली हो जाए, वीकली हो जाए, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इन चार्ट्स को, क्योंकि स्टॉक जो है वो तो कैंसलिंग मॉडल के हिसाब से फंडामेंटली तो वो वैसे ही रहेगा। टेक्निकली आपको किस टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करनी है, तो वो आप वीकली, डेली या शॉर्ट टर्म या 75 मिनट हो गया या फिर और भी कोई छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप काम करना चाहें, तो वो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा कैंसलिंग मॉडल। आई होप आपको आज की वीडियो और आज के ये दोनों कंसेप्ट गप्पी एवरेजेस वाला और साथ ही साथ कैंसलिंग मॉडल आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग अब इसके ऊपर थोड़ा-सा बैक टेस्ट करें, थोड़ा-सा इसको जाकर चेकआउट करें और थोड़ा-सा इसको बैक टेस्ट के साथ-साथ आप इसे एक बार पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करें। और उसके बाद अगर आप लोगों को ये मॉडल अच्छा लगता है, तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये इंडिकेटर, कैसा लग रहा है ये पूरा मॉडल। साथ ही साथ अगर आप कुछ और एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कीजिए और नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना कोई भी डीमैट अकाउंट किसी पर भी जाकर अपना फ्री डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ वहाँ पर जाकर आप हमारी टेलीग्राम की मेंबरशिप लेकर और हमारे उस ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर स्टॉक्स को जो है वो चेकआउट करते रहते हैं और साथ ही साथ कोई चार्ट, किसी के चार्ट के अंदर कोई अच्छी चीज़ बन रही होती है या कुछ हमारे को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर म्यूचुअल फंड का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके आपको हमारी टीम की डिटेल्स जो है वो मिल जाएँगी। वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई इंश्योरेंस सर्विसेज चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और हम आप लोगों के लिए बेस्ट पॉलिसीज़, बेस्ट इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड साथ ही साथ आप लोगों को वो सारी पॉलिसीज़, सारे इंश्योरेंसेस जो होंगी वो आपको बेस्ट रेट पर, जो मार्केट में भी नहीं मिल रहा होगा ना, उस रेट पर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।